फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हिमालयन माउंटेन रेंजेस का पार्ट 2, जिसमें अपन देखेंगे ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर शिवालिक हिमालय। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बाद अब जो हिमालय का सेकेंड पार्ट आता है वो क्या आता है? ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर शिवालिक हिमालय। आइए देखते हैं। जो ट्रांस हिमालय था उसकी 3 रेंजेस कौन कौन सी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, जास्कर माउंटेन रेंजेस में ऐसा कौन सा पास है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो उसका आंसर था जोजिला पास। कौन सा? जोजिला पास, जो किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। किस माउंटेन रेंजेस में? जास्कर माउंटेन रेंजेस में। अब आइए अपन इस वीडियो को देखते हैं। ये नंगा पर्वत, अपना जो हिमाचल माउंटेन रेंजेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक। कहाँ पर? इंडिया में। लेकिन जो हिमालय का एक्सटेंशन आपको नंगा पर्वत के बाद साउथवर्ड साइड दिखेगा वो कौन सी कंट्री में मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। अब नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक तो इंडिया में है, पर इंडिया के आगे जब ये हिमालय म्यांमार में जाता है तो इसको अपन आराका योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? आराका योमा। म्यांमार में हिमालय को क्या कहते हैं? आराका योमा। और ये साउथवर्ड साइड आता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। क्या कहते हैं? पूर्वांचल। और पूर्वांचल कहाँ तक मिलेगा आपको? इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आपको आ जाए मिजोरम भी आएगा। मिजोरम के नीचे जो आपको अंडमान निकोबार मिलेंगे, इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स, वो भी काय का पार्ट है? हिमालयन माउंटेन रेंजेस का। अब ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, आउटर शिवालिक हिमालय की बात करते हैं। जो हिमालय की टोटल लेंथ है इंडिया में वो कितनी है? 2500 किलोमीटर, मीन्स 2500 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक। लेकिन अब जब इसकी ब्रेथ की बात करते हैं अपन, चौड़ाई की बात करते हैं, तो जो ईस्ट वेस्टर्न साइड जो इसकी चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर, और जो इसकी ईस्टर्न साइड चौड़ाई है वो है 160 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों? अब आइए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 2 प्लेट्स थी, एक यूरेशियन प्लेट थी और एक इंडियन प्लेट थी। जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो हिमालय के फॉर्मेशन के बीच में 2 प्लेटों के बीच में टकराव हुई, जिसकी वजह से डाइवर्सन हुआ। डाइवर्सन की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट का पार्ट कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और इंडियन प्लेट का पार्ट क्या है? मेन हिमालय। अब मानिए ये 2 प्लेट टकराएंगी तो इस साइड जो प्रेशर है, नीचे से प्रेशर पड़ रहा होगा, उधर ऊपर से भी प्रेशर पड़ रहा होगा, दाब पड़ रहा होगा दोनों साइड से। इधर से भी प्रेशर है, इधर से भी प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर है। अब जो प्रेशर था वो वेस्टर्न साइड कम पड़ा और ईस्टर्न साइड ज़्यादा पड़ा। तो वेस्टर्न साइड जब प्रेशर कम पड़ा तो जो इसका फॉर्मेशन हुआ वो चौड़ाई में हुआ। किस में हुआ? चौड़ाई में। इसीलिए आपको वेस्टर्न साइड इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी? 400 किलोमीटर। और जो ईस्टर्न साइड है, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ? इसकी जो फॉर्मेशन या डाइवर्सन हुआ वो ऊंचाई में ज़्यादा हुआ, मीन्स लेंथ में ज़्यादा हुआ। ब्रेथ में किस साइड ज़्यादा हुआ? वेस्टर्न साइड। और ईस्टर्न साइड काय में ज़्यादा हुआ? लेंथ में। इसीलिए आपको पता होगा कि जितने भी अपनी माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय की, जितने भी पीक्स हैं वो आपको किस साइड मिलेंगी? ईस्टर्न साइड मिलेंगी। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसमें लेंथ में इंक्रीज हुआ, ना कि ब्रेथ में। ब्रेथ में इंक्रीज कहाँ पर हुआ? वेस्टर्न साइड। ये बात क्लियर है कि क्या हुआ, क्यों वेस्टर्न साइड इसकी ब्रेथ ज़्यादा है और ईस्टर्न साइड ब्रेथ कम है। अब आगे अपन देखते हैं कि जो इसकी ब्रेथ है वो इस साइड कितनी है? 400 किलोमीटर, इस साइड 160 किलोमीटर। अब जो हिमालय माउंटेन रेंजेस है वो एकमात्र विश्व का ऐसा माउंटेन रेंज है जो वेस्ट से ईस्ट की साइड है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ है। किस साइड है? पश्चिम से पूरब की तरफ। जिसका पश्चिमी पॉइंट इंडिया में, वेस्टर्न पॉइंट क्या है? नंगा पर्वत। और ईस्टर्न पॉइंट इंडिया में क्या है? नामचा बारवा। अब आपको एक और बात याद रखना कि विश्व में 4 ऐसी और माउंटेन रेंजेस है जो हिमालय के समकालीन है, जैसे कि यूराल माउंटेन रेंजेस, एंडीज माउंटेन रेंजेस,
रॉकीज माउंटेन रेंजेस और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये सारी माउंटेन रेंजेस कैसी हैं? नॉर्थ टू साउथ साइड, मतलब इनका जो स्थिति है वो कैसे है? उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब इनकी जो प्रेजेंस है वो किस साइड है? नॉर्थ से स्टार्ट होती है साउथ की तरफ। पर जो अपना हिमालय है वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट साइड, वेस्ट टू ईस्ट साइड। यूराल, अब आपको पता होगा यूराल माउंटेन रेंजेस कहाँ पाई जाती हैं? रशिया में या फिर रूस में। एंडीज कहाँ पर पाई जाती हैं? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। रॉकीज कहाँ पाई जाती हैं? नॉर्थ अमेरिका में। और अपनी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन चारों माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक कमेंट करनी है, हाईएस्ट पीक और उनकी लेंथ। क्या करना है? ये चारों माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक और उनकी लेंथ, कि इन माउंटेन रेंजेस की क्या क्या हाईएस्ट पीक है और क्या क्या उसकी लेंथ है। ये बात समझ में आई? ये कैसी है? नॉर्थ टू साउथ, लेकिन हिमालय कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। अब अपन देखते हैं इसका पहला पार्ट जो है ग्रेट हिमालय रेंजेस। अपन ने 3 हिमालय रेंजेस, हिमालय को 3 रेंजेस में क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये टकराव जब हुआ तो इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार हुआ कि ये तो हो गया अपना आउटर या शिवालिक हिमालय, जिसकी लेंथ किससे कम है? मिडिल हिमालय से। और मिडिल हिमालय की लेंथ किससे कम है? ग्रेटर हिमालय से। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता होगा कि जब डाइवर्सन होता है तो एकदम तो डाइवर्सन रुका नहीं होगा, प्रेशर का दाब तो पड़ता रहा होगा। तो जो फॉर्मेशन हुआ वो टुकड़ों में हुआ, जैसे कि पहला जो दाब पकड़ा, पहला जो टकराव हुआ, उसकी वजह से काय का फॉर्मेशन हुआ? ग्रेट हिमालय रेंजेस का, ग्रेट हिमालय रेंजेस का। उसके बाद जो दाब पड़ता रहा तो जो फॉर्मेशन हुआ वो काय का हुआ? मिडिल हिमालय का। और उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ वो काय का हुआ? आउटर शिवालिक हिमालय का। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि ये काय से सेपरेट होती हैं। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय का इससे सेपरेट होती है MCT से, और आउटर और शिवालिक MBT से। ठीक है, ये क्लियर है कि ये फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि ये 3 प्रकार की क्यों है? क्यों? क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन था वो प्रेशर पड़ने की वजह से, पहले सबसे पहले जो प्रेशर पड़ा वो ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस बनाता है, उसके बाद जो प्रेशर बना वो मिडिल हिमालय माउंटेन रेंजेस बनाता है, फिर जो आउटर शिवालिक हिमालय रेंजेस हैं वो भी प्रेशर पड़ता रहा, प्रेशर पड़ने की वजह से धीरे धीरे प्रेशर का दाब कम होता गया और फिर ये माउंटेन रेंजेस की स्थापना खत्म होती है। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस की। अब ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंजेस नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक मिलेंगी, लेकिन आप एक बात और याद रखना कि विश्व की जितने भी सर्वोच्च चोटियां हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी? ग्रेट माउंटेन हिमालय रेंजेस पर। कहाँ पे मिलेंगी? ग्रेट माउंटेन हिमालय रेंजेस पर। अब इसकी कुछ पीक्स हैं जो अपन को याद करनी है, जो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर सीरीज वाइज देखें तो पहले नंबर पर कौन सी आएगी? माउंट एवरेस्ट। पहले नंबर पर कौन सी आएगी? माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट की हाइट पहले क्या थी? 8,848 मीटर। लेकिन आपको पता होगा कि हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है, हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए इसकी हाइट जो अब एट प्रेजेंट में +2 मीटर और हो गई है, तो हाइट है 8,850 मीटर, 8850 मीटर। दूसरे नंबर पे जो माउंटेन रेंजेस आती है वो आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब इसकी जो हाइट है वो है आपके लिए 8,586 मीटर। दूसरे नंबर की कौन सी है? कंचनजंगा। अब एक और बात याद रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। और अगर ये क्वेश्चन आए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालय की, तो आंसर होगा कंचनजंगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के सिक्किम में प्रेजेंट है। और अगर ये क्वेश्चन आए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था K2,
8,611 मीटर। ये विश्व की सेकंड ऊंची चोटी भी है। एक बात और याद रखना कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। इंडिया की फर्स्ट है और वर्ल्ड की सेकंड है, लेकिन वर्ल्ड की फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? कंचनजंगा। ये कहाँ पर स्थित है? लगभग अपने सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर। यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 8,586 मीटर। क्या है? 8,586 मीटर। अब जो तीसरे नंबर पे आती है वो आती है मकालू। मकालू। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मकालू की स्थिति कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल पर आपको यहाँ पे मिलेगा मकालू। और मकालू के आपको वेस्टर्न साइड मिलेगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के वेस्टर्न साइड आपको मिलेगा मंसालू। मंसालू। और मंसालू के वेस्टर्न साइड मिलेगा आपको धौलागिरी। धौलागिरी के वेस्टर्न साइड आपको मिलेगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के वेस्टर्न साइड आपको मिलेगा नंदा देवी पर्वत। अब ये पर्वत श्रृंखलाएं अगर आपसे ऐसे भी पूछ ली जाएं कि बेस्ट ईस्ट से बेस्ट साइड के इनको अरेंज करो, अगर मान लो ऑप्शन में अगर ये चारों अलग अलग सीक्वेंस में दे दी और अगर आपसे सही सीक्वेंस पूछा तो सही सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पूर्वी कौन सी हो गई? कंचनजंगा। उसके बाद मकालू। मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद मंसालू। मंसालू के बाद धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद नंदा देवी। ये क्या हो गई? इनकी एक सीरीज हो गई। कैसी सीरीज? ईस्ट से वेस्ट साइड की तरफ। और अगर वेस्ट से ईस्ट पूछे तो नंदा देवी, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर मंसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। अगर टफ क्वेश्चन पेपर बनता है तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जो फोर्थ नंबर की है वो है धौलागिरी। और जो फिफ्थ नंबर की है वो है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अब इनकी अगर हाइटों की बात करें अपन तो मकालू की हाइट है 8,881 मीटर। ये कहाँ पर है? ये भी नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। धौलागिरी भी कहाँ पर है? नेपाल में। अन्नपूर्णा भी कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पर है? नेपाल में। और अगर धौलागिरी की हाइट पूछें तो 8,167 मीटर। 8,167 मीटर। और अगर अन्नपूर्णा की हाइट पूछें तो 8,091 मीटर। 8,091 मीटर। तो अगर आपसे सीक्वेंस में अगर हाइट वाइज पूछा जाए, हाइट वाइज अगर सीक्वेंस में पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट की जो 3 हाईएस्ट पीक हैं वो कौन कौन सी हैं? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। ये तीनों जो है ना ये इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्रम से ये पूछ लिया जाए कि माउंट एवरेस्ट की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा, और तीसरी मकालू, चौथी धौलागिरी। अब अगर क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा तो इनको भी अरेंज करने को दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई की स्थिति के आधार पर अरेंज करें। मतलब उनको जिनकी सर्वोच्च ऊंचाई है उसको पहले रखें और फिर उससे कम वाली को उसके नीचे रखें। तो पहले नंबर पे कौन सी आ गई? माउंट एवरेस्ट। दूसरे पे कौन सी आ गई? कंचनजंगा। तीसरे पे मकालू। चौथे पे धौलागिरी। पांचवें पर अन्नपूर्णा। ये क्लियर हुआ? अब आगे अपन ये, और मैं इसकी प्रेजेंस और बता देता हूँ कहाँ पर प्रेजेंस है। ये धौलागिरी प्रेजेंट है, ये अन्नपूर्णा और ये नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये सारी कहाँ पर है? अन्नपूर्णा से लेकर मकालू तक ये कहाँ पर है? नेपाल में। और कंचनजंगा कहाँ पर है? नेपाल इंडिया सिक्किम बॉर्डर पर, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। नंदा देवी कहाँ पर है? इंडिया में। ये इनकी आपको
एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट साइड जब हिमालय की माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंजेस की, तो पहले नंबर पर जो वेस्ट से अपन जाते हैं तब कौन सी पड़ती है, नंदा देवी, फिर पड़ेगी आपको अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर मंसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा। और ईस्ट टू वेस्ट पूछ लें तो आप इसका उल्टा कर देना। ये भी आप डायग्राम बना लीजिएगा, साथ में आप इनकी हाइट भी याद कर लेना और ये कहाँ पर प्रेजेंट है ये भी लिख लेना। अब ये ग्रेटर हिमालय की माउंटेन रेंजेस की बात हो गई। अब जब ग्रेटर हिमालय की माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं अपन, तो ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंजेस में ये तो आपने इनकी हाईएस्ट पीक पढ़ ली। अब ये हाईएस्ट पीक में आपको पासेस भी मिलेंगे, पासेस के साथ आपको ग्लेशियर भी मिलेंगे, लेकिन अपन ये जो पास हैं और ग्लेशियर है ना, ये अपन आगे वाले वीडियो में देखेंगे। क्यों? इसमें अपन सारी जो तीनों हिमालय माउंटेन रेंजेस के जितने भी पास हैं उनको एक साथ याद कर लेंगे, नहीं तो ये अलग अलग करेंगे तो याद करने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए अगली वाली वीडियो में अपन इनको एक साथ पढ़ लेंगे। एक साथ पढ़ने के बाद अपन उनको याद करने की ट्रिक भी समझ लेंगे कि कैसे इनको याद करना है, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ग्रेटर हिमालय की फॉर्मेशन की। आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं अपन मिडिल हिमालय की। कौन से हिमालय की? मिडिल हिमालय की। जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, मैं इसको हटा दूं, नेपाल को, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही होगी आपको। और हाँ, ये भी याद रखना, ये नंगा पर्वत और नामचा पर्वत जो है वो भी काय का पार्ट है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ना कि मिडिल हिमालय का, ना आउटर से वाले हिमालय का, ये याद रखना। अब जो अपना मिडिल हिमालय आता है वो स्टार्ट होता है, जो अब मैं इसको ये नीचे करते जा रहा हूँ, ये माउंटेन रेंजेस जो है ये क्या है? पीर पांजाल रेंज। कौन सी रेंज है? पीर पांजाल माउंटेन रेंज। इसके बाद ये जो माउंटेन रेंजेस है ये धौलाधर माउंटेन रेंजेस। कौन सी? धौलाधर माउंटेन रेंजेस। धौलाधर माउंटेन रेंजेस के बाद आएगी आपको मसूरी माउंटेन रेंजेस। लिखता चलूँ, धौलाधर माउंटेन रेंजेस, ये है मसूरी माउंटेन रेंज, ये है अपनी नेप्तिमा, ये महाभारत। लेकिन अपन को जो याद करनी है, जो अपन को समझनी है, वो कौन सी तीन समझनी है? ये तीन समझनी है। क्यों? क्योंकि नेप्तिमा और जो महाभारत माउंटेन रेंजेस हैं ये नेपाल का पार्ट है, और इसके बाद कोई एक सीक्वेंस में ही मिलेगा, कोई डिफरेंट माउंटेन रेंजेस नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इसको बाकी के हिस्से को मिडिल हिमालय माउंटेन रेंजेस कह देते हैं। अब जो पीर पांजाल है उसको आप ऐसे समझिए, ये मान लो ये पीर पांजाल माउंटेन रेंजेस है। अब पीर पांजाल माउंटेन रेंज के आपको ईस्ट जो सदर्न साइड है उस साइड आपको एक शहर बसा मिलेगा जिसको कहते हैं जम्मू, और ऊपर मिलेगा आपको श्रीनगर। अब ये माउंटेन रेंज है, अब इसको पास करने के लिए कोई ना कोई पास तो चाहिए। क्या चाहिए? कोई पास तो चाहिए। जम्मू से श्रीनगर जब जाएंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा जिसको बोलते हैं बनिहाल पास। बनिहाल पास। अब आपसे अगर कोई पूछे कि जम्मू और श्रीनगर को कौन जोड़ता है, तो बनिहाल पास। और एक और बात याद रखना, इसी बनिहाल पास में इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी? जवार टनल भी स्थित है। जवार सुरंग जो है वो कहाँ पर है? बनिहाल दर्रे में। अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि पीर पांजाल में कौन सा दर्रा पाया जाता है? बनिहाल दर्रा। ये इसीलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था, एक पास है इसलिए याद हो जाएगा। बाकी जो पासेस हैं ग्रेटर हिमालय के वो अपन अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ये बनिहाल दर्रा याद हो जाएगा, किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से। और कौन सी सुरंग है इसमें? जवार सुरंग। जो धौलाधर माउंटेन रेंजेस है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। धौलाधर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है, और पीर पांजाल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, ये माउंटेन रेंजेस हो गई। अब आप एक और बात याद रखना, जो धौलाधर माउंटेन रेंजेस है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब इस पर आपको तीन नाम याद रखना, शिमला, मनाली, डलहौजी,
ये क्या है, हिल स्टेशन है, काय के, धौलाधर माउंटेन रेंजेस के। ये क्या है, हाईएस्ट। अब जैसे मान लो अब जो ग्रेटर हिमालय है इस पर तो 12 महीने ही बर्फ़ जमी रहती है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है इन पे तो 12 महीने ही बर्फ़ जमी रहती है। पर जो आपको मिडिल हिमालय के पार्ट मिलेंगे इन पे गर्मी के टाइम पर क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है। बर्फ़ पिघलने के बाद ये हिल स्टेशन है जो अपने इंडिया के जो हनीमून पॉइंट्स भी कहा जाता है जिनको, या फिर जिनको अपन पिकनिक स्पॉट भी कहते हैं, ज़्यादातर ये कहाँ पर पाई जाती हैं, सारी मिडिल हिमालयन रेंजेस पे। अब जो धौलाधर माउंटेन रेंजेस की कौन सी 3 हिल स्टेशन हो गए, शिमला, मनाली, डलहौजी। अब जो अगर अपन बात करें मसूरी माउंटेन रेंजेस की, मसूरी माउंटेन रेंजेस में भी आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा और सबसे फेमस हिल स्टेशन तो एकमात्र इसी के नाम पर मसूरी है, जहाँ पर आपको पता होगा लवासना स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। मसूरी के बाद आपको जो मिलेगी वो आपको रानीखेत मिलेगा। रानीखेत के बाद आपको नैनीताल मिलेगा। रानीखेत भी एक हिल स्टेशन है, नैनीताल भी एक हिल स्टेशन है। ये नैनीताल भी हिल स्टेशन कहाँ का है, मसूरी माउंटेन रेंजेस का। अब ये हिल स्टेशन तो क्लियर हो गए। अब जो निप्तमा और महाभारत रेंजेस हैं ये नेपाल में है, तो अपन को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि निप्तमा और महाभारत माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है, नेपाल में। इनके बारे में अपन को और कोई डिटेल नहीं पढ़नी। अगर अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि शिमला किस माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, तो आप क्या आंसर लगाओगे, धौलाधर माउंटेन रेंजेस। रानीखेत किस माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, मसूरी माउंटेन रेंजेस का। पीर पांजाल पे तो कोई स्थित नहीं है क्योंकि ये भी हाईएस्ट पीक पर है। इस पे तो जम्मू और श्रीनगर वाला आप पास याद रखना, बनिहाल, जिसमें जवार सुरंग है। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में एक और बात बताई थी कि जो ग्रेटर हिमालय है और मिडिल हिमालय है इसको कुछ ना कुछ सेपरेट करता होगा। क्या सेपरेट करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने इससे जस्ट पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले ही, कि इसको जो अलग करता है उसका नाम भी मैंने बोला था। अब जो प्रेजेंट है अब जैसे 2 पर्वत हैं, इन 2 पर्वतों के बीच में जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, घाटी या वैली, घाटी या वैली। अब जो आपको हिमालय के बीच में, ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में घाटियाँ मिलेंगी, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। कि अब ये मैं रफ कर दूँ इधर नीचे का हिस्सा, जो आपको ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पहली वैली मिलेगी उसको कहते हैं गुलमर्ग या सोनमर्ग। गुलमर्ग या सोनमर्ग, ये 2 प्रसिद्ध वैली हैं। आप जम्मू कश्मीर जब भी घूमने जाओगे तो गुलमर्ग और सोनमर्ग 2 ऐसी घाटियां हैं जहां पर अक्सर सब घूमने जाते हैं। यहीं पर स्थित है बुल्लर लेक, जो फ्रेश वाटर की इंडिया की सबसे बड़ी लेक है। डल लेक, ये भी कहाँ पर है। और जो श्रीनगर है वो भी कहाँ पर स्थित है, गुलमर्ग पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बुल्लर लेक कहाँ स्थित है, अगर जम्मू कश्मीर ना आए ऑप्शन में और ऑप्शन में आ जाए गुलमर्ग, तो आप गुलमर्ग भी आंसर सही है। श्रीनगर किस वैली में है, तो कश्मीर वैली में है। कश्मीर वैली किसका पार्ट है, गुलमर्ग वैली का पार्ट है। यहाँ पर कश्मीर वैली भी पाई जाती है और गुलमर्ग और सोनमर्ग 3 वैलियाँ पाई जाती हैं। अब ये तो बात हो गई कौन सी वैली की, जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कहाँ पाई जाती है, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। अब ऐसी ही वैली कहाँ पर पाई जाएगी अपन को, उत्तराखंड में। उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के एरिया में जो यहाँ पर पाई जाती है उसको बोलते हैं कुल्लू कांगड़ा वैली। कुल्लू कांगड़ा की वैली हिंदी में बोलते हैं। जहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, कांगड़ा देवी। कुल्लू में आप जानते ही हो, कुल्लू घाटी तो सब घूमने ही जाते हैं। मनाली और कुल्लू घाटी का ट्रिप होता है, जब भी आप हिल स्टेशन जाएंगे हिमाचल प्रदेश में घूमना। जो वैली आपको ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिलेगी उसको क्या कहते हैं, कुल्लू कांगड़ा वैली।
अब आपको ये जो तीसरी वैली है ये कहाँ पर मिलेगी? नेपाल में। इसको क्या कहते हैं? काठमांडू वैली। काठमांडू वैली ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसके बारे में अपन को और कोई डिटेल पढ़नी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पार्ट ही नहीं है। अब एक छोटी सी वैली है जो सिक्किम में है, और ये बच्चे क्या है इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं समझते, लेकिन अभी पिछले कई पेपरों में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। जो सिक्किम में स्थित है उसको बोलते हैं चुम्बी वैली। कौन सी वैली? चुम्बी वैली। ये कहाँ पर स्थित है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? सिक्किम में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये इंडिया में स्थित है, और बच्चे इसको छोड़ जाते थे। लेकिन इस साल क्वेश्चन आ गया कि चुम्बी वैली कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में? तो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। ये तो सारी वैलियाँ समझ में आ गई। कौन सी वैलियाँ? जो ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में आती हैं। अपना ग्रेटर हिमालय क्लियर है, मिडिल हिमालय क्लियर है। मिडिल हिमालय में मैंने आपको समझा दिया, ये पीर पांचाल रेंज है, ये धौलाधर रेंज है, ये मसूरी रेंज है, ये निप्तमा, ये महाभारत रेंज है। निप्तमा महाभारत इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीर पांचाल में कौन सा पास इंपॉर्टेंट है? बनिहाल पास, जो किसको जोड़ता है? जम्मू और श्रीनगर को। धौलाधर में शिमला मनाली इंपॉर्टेंट है, डलहौसी इंपॉर्टेंट है। मसूरी में मसूरी मनाली, मसूरी नैनीताल, रानीखेत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैंने सब बता दिया। एक और बात याद रखना कि जो ये मैदान आपको कहाँ पर मिलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगे। उनको क्या कहते हैं अपन? मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। लेकिन जो ये मैदान आपको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, उनको बुग्याल और पयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल, पयाल। कौन सी मैदान? जो घास के मैदान है। कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रासलैंड है हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। और जो मर्ग हैं वो कहाँ पर हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब एक बात याद रखना, एक और आता है इसमें ही, दून और द्वार है। ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लेकिन जो दून और द्वार है वो किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है? तो वो आउटर शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। लेकिन ये दोनों काय के बीच में है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। ये डिफरेंस याद रखना। जो दून और द्वार है वो किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है? आउटर शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में। लेकिन बुग्याल, पयाल और मर्ग जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर है? ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, पिछली वीडियो में या इस वीडियो में, कहीं पर भी, आप पूरी वीडियो देखा करो। जो भी डाउट आया करे उसको आप कमेंट कर दिया करो, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दिया करो। हम आपके डाउट को पूरा बाकायदा क्लियर करेंगे, और आगे से भी आपको जो सहायता हो सकेगी हमारी ओर से वो प्रदान किया करेंगे। बाकी अब जो बात आती है वो क्या की आती है? आउटर या शिवालिक हिमालय की। अब जो आउटर और शिवालिक हिमालय है, आप उसकी एक बात समझिएगा, वो आपको जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल की कोसी नदी तक क्या मिलेगा? एक समकालीन मिलेगा, मतलब एक तरीके से जुड़ा मिलेगा। यहाँ कहाँ तक? यहाँ पर निकलती है कोसी नदी, जो गंगा में जाके मिल जाती है, जो नेपाल से स्टार्ट होती है, बिहार में जाती है। बिहार का सोरो भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बिहार में जितनी भी बाढ़ आती है वो किस नदी के कारण आती है? कोसी नदी के कारण आती है। तो अब जो कोसी नदी के बाद जो माउंटेन रेंज है काय की, आउटर या शिवालिक हिमालय की, जो मैं जो डार्क डैश कर रहा हूँ, ये क्या टुकड़ों में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा इस तरफ जाके वैसे ही तो हिमालय सकरा हो गया है, सकरा होने के बाद ये टुकड़ों में पाई जाती हैं। अब ये जो चारों टुकड़ों में पाई जाती हैं, इनका भी अलग अलग नाम है। क्या नाम है? इनका भी अलग अलग नाम है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो आपको पहला जो माउंटेन रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा? डाफला माउंटेन रेंजेस। दूसरा मिलेगा मिरी माउंटेन रेंजेस। क्या मिलेगा? मिरी माउंटेन रेंजेस। जो तीसरा मिलेगा वो मिलेगा अबोरा माउंटेन रेंजेस। जो चौथा मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिसमी माउंटेन रेंजेस।
ये काय के पार्ट है? चारों माउंटेन रेंजेस, ये चारों पर्वत श्रृंखला काय का पार्ट है? तो आउटर या शिवालिक हिमालय का। और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पूरे के पूरे पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से? डाफला, मिरी, अबोरा, मिसमी, ये कहाँ पर स्थित हैं? यहाँ पर स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। किसके पार्ट हैं? आउटर या शिवालिक हिमालय के। आउटर शिवालिक हिमालय के पार्ट होने के बाद ये आपका क्या कंप्लीट हुआ? हिमालय कहाँ से कहाँ तक? नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। अब म्यांमार में गया तो आराकायोमा हो गया, लेकिन अपन को उसको नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि ये अपना इंडिया की ज्योग्राफी में नहीं आता, इसलिए अपन को नहीं पढ़ना। अब जो इसका पार्ट बचा, जो साउथ साइड डाइवर्ट हो गया, उसको कहते हैं पूर्वांचल। इसमें भी 4 माउंटेन रेंजेस हैं जो अपन आगे वाली वीडियो में देखेंगे। क्या पूर्वांचल किस किस को मिला के बनता है, कहाँ कहाँ स्थित है और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। ये स्पेसिफिकेशंस आपको क्लियर हुई काय की? ग्रेटर हिमालय की, मिडिल हिमालय की, आउटर शिवालिक हिमालय की। अब एक और बात याद रखना कि 2 नदियाँ हैं जो माउंटेन, जो नंगा पर्वत और नामचा बारवा में आती हैं। एक तो आपको जो ईस्टर्न साइड मिलेगी वो मिलेगी ब्रह्मपुत्रा, और जो आपको इधर वेस्टर्न साइड में मिलेगी वो क्या मिलेगी? इंडस। अब ये दोनों नदियां क्या बनाती हैं? एक गार्ज बनाती हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, इंडस का गार्ज जिसको बुंजी कहते हैं। और ऐसा ही एक गार्ज कहाँ बनाते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ पर बनाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसको बोलते हैं दियांग गार्ज। क्या बोलते हैं? दियांग गार्ज। दियांग गार्ज। अब ये कौन से 2 गार्ज इंपॉर्टेंट हो गए? एक तो इंडस नदी का जो बुंजी गार्ज है वो, और एक दियांग गार्ज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि नामचा बारवा में जो गार्ज स्थित है वो किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र, और उसका नाम क्या है? दियांग गार्ज। ये सब आपको क्लियर हुआ। और अगर उत्तर में आ जाए कि पश्चिमी साइड कौन सा गार्ज है, तो बुंजी गार्ज है। वो कौन सी नदी द्वारा बनाया जाता है? इंडस द्वारा। स्थित कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको इस वाले वीडियो में कहीं से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। पूरे वीडियो जरूर देखा करो, पूरी वीडियो आप देखोगे तभी आप समझ में आ पाएगा कि कैसा कौन सा टॉपिक अपन कैसे लिंक कर रहे हैं। क्यों? ज्योग्राफी एक पूरा लिंकिंग का सब्जेक्ट है। अगर आप इसको लिंक नहीं करोगे तो आप ज्योग्राफी कभी नहीं समझ पाओगे। और अच्छे लगी हो हमारी वीडियो तो लाइक करें और शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जो भी वीडियो डाली जाती हैं, वो आपको पसंद आती हैं और आपको अगर हमारे चैनल का जो भी मटेरियल है वो यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।